क्योंकि उन्होंने भगवान को स्वीकार नहीं किया, न भगवान का माना। कौरवों की सभा में जो सेनापति है, मंत्री है, विदुर जी महाराज, जो धर्म के अवतार है, विदुर जी जैसा कहते हैं वैसा वो नहीं करते। विदुर जी अच्छी अच्छी राजनीति सिखाते, पर कौरव लोग नहीं समझते। कौरव ये कहते हैं जो कौरव कहे वो विदुर जी को मानना पड़ता है। और इधर पांडवों में युधिष्ठिर जी महाराज धर्म के अवतार है, तो युधिष्ठिर जी जो महाराज कहते हैं वो पांडव उसे स्वीकार करते हैं। तो जो धर्म को जो आश्रित रहता है वहां भगवान रहते हैं, और जो धर्म से विमुख हो जाता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते, क्षीण हो जाते हैं, उसे तो फिर परास्त होना ही पड़ता है। तो कल पांडवों ने विजय से प्राप्त की है, कौरवों का अहंकार को त्याग तोड़ा है। परीक्षित जी जैसे महाराज का जन्म हुआ है और परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया, बुद्धिजीवी होकर भी क्यों अपमान किया है? तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा संगत करोगी वैसे आपका मन चंचलायमान हो जाएगा। वैसे परीक्षित तो बड़े बुद्धिजीवी विद्वान राजा थे, वैसे राजा संसार में कोई हो नहीं सकते। उनके राज में कोई चोरी नहीं कर सकता था, ना दरवाजे थे, गेट नहीं था घर में। गौ माता स्वतः ही दूध देती थी, पर जरासंध रूपी जो मुकुट था स्वर्ण का, वह पहनने से कलयुग उसमें निवास कर गया और संत का अपमान हो गया है। पर संत तो संत होते हैं, संत तो कृपा करने के लिए तो आते हैं। पहले जब परीक्षित को मां के गर्भ में जब संकट आया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तो भगवान ने भी अपने शस्त्र के द्वारा उसकी रक्षा करी थी, सुदर्शन चक्र के द्वारा। आज वाणी के द्वारा श्राप लगा है, तो मानो आज भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव बनकर, संत बनकर वाणी के द्वारा ही उनका उपचार कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। गंगा के तट पर विराजमान है। कल भगवान का अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया है, सुना है, और देवहूति का वर्णन आपने सुना है। कर्दम ऋषि का विवाह हुआ है। उत्तानपाद की 3 कन्या 2 पुत्र है, आकुति, देवहूति, प्रसूति, जिसमें आपने आकुति और देवहूति का वर्णन कल सुना है। जिनमें देवहूति की जो कन्या थी, 9 कन्या हुई, उसमें जो सबसे छोटी कन्या थी अनसुईया, और अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ है। अनसुईया ने जीवन में एक ही व्रत धारण किया है, पति पारायण। पति के अलावा उन्होंने भगवान को भी उन्होंने नहीं माना है, पति में ही परमात्मा को स्वीकार किया है। दोनों पति पत्नी नदी किनारे भगवान का भजन करते हैं और आनंद पूर्वक रहते हैं। एक दिन नारद जी महाराज घूमते घूमते बैकुंठ में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? बैकुंठ में पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने कह दिया, क्यों नारद जी, गुरु जी आप इतने दिन बाद क्यों आए? पहले तो आप रोज आते थे। तो नारद जी ने कहा, देखो मैया, मुझसे लोग झगड़ेलू वाले बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? झगड़ेलू बाबा कहते हैं कि जहां भी जाता है झगड़ा करा देता है। अरे नहीं नहीं, आप तो झगड़ा करने की कोई बात नहीं, आप तो हमारे घर में आया करो। अब नारद जी ने पूछ लिया कि नारायण कहाँ है, स्वामी कहाँ है आपके? तो कहा वो तो भगवान का भजन करने गए, क्योंकि भगवान भी भगवान का भजन करते हैं। तो लक्ष्मी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, तो क्या कहो आप?
कहा मैंने इस संसार में घूमा हूं पर एक सती मैंने देखी है, और ऐसी सती है वहां जो पति में ही भगवान को देखती है। ऐसी सती मैंने जीवन में कहीं नहीं देखी। अब स्त्री सब सुन ले पर अपनी निंदा नहीं सुन सकती। तो कहा वह सती का नाम बताओ, तो कहा वह अनसुईया है, कलयुग की देवी है, मृत्यु लोक में रहती है। अब इतना कहा और 9 2 11 वहां से होली है नारद जी महाराज। अब इतना सुना अनसुईया महालक्ष्मी ने तो चैन नहीं पड़ रही है कि मुझसे बढ़कर, अरे मैं त्रिलोकीनाथ नारायण की पत्नी हूं और भला मुझसे भी श्रेष्ठ वह अनसुईया। अब तो सब गड़बड़ हो गए। ब्रह्माणी के पास पहुंच गए नारद जी महाराज। ब्रह्मलोक में सरस्वती मैया से भी कह दिया, हे मैया अगर कोई संसार में कोई शिरोमणि है, सती है, तो अनसुईया से बढ़कर कोई नहीं है। अब तो ब्रह्माणी ने कहा, अरे मेरे स्वामी सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं और भला मुझसे बढ़कर कोई सती हो सकती है? तो कहा है, कहा कौन? अनसुईया। अब तो ब्रह्मांडी भी चक्कर में पड़ गई। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं नारद जी महाराज, और पार्वती मैया से भी कह दिया, हे मैया आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। का कहो नारद जी? इस संसार में सबसे सुंदर कोई पत्नी है, शिरोमणि है, जिसने पति के अलावा किसी को स्वप्न में भी नहीं देखा है, तो वह है सती अनुसुईया। और जैसे कहा सती अनुसुईया का नाम लिया तो माता पार्वती को भी ईर्ष्या हो गई। अब तो अपने अपने पति को कहा कि ऐसी कौन नारी है जो हमसे बढ़ गई, जाओ आप परीक्षा लेकर आओ, कुछ भी करो। अब भोले बाबा भी जा रहे हैं परीक्षा लेने। इधर लक्ष्मी जी ने नारायण से कह दिया आप जाओ परीक्षा लेने, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से कह दिया आप जाओ परीक्षा लेने। अब तीनों जा रहे हैं तो तीनों रास्ते मिल गए। जय श्री कृष्ण। आप यहां क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो? कहा भैया हमारी पत्नी के चक्कर में हमें परीक्षा लेने जाना है। अरे हमारे घर में भी यही झगड़ा है, तो चलो तीनों मिलकर परीक्षा ली जाए। तो तीनों बन गए साधु। क्या बन गए? जरा जोर से बोलिए। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए साधु और चल पड़े हैं अत्रि मुनि के आश्रम पर और आवाज लगा दी भिक्षाम देहि। अरे कोई अंदर निवास करता है जो मुझे भिक्षा देगा? उसी क्षण अनुसुईया मैया अपने पति की सेवा कर रही थी, कानों में आवाज पहुंची है, आई हैं, और जैसे ही देखा 3 महात्मा मेरे आश्रम पर तो प्रसन्न हो गई। अरे गुरुजी आज मेरे भाग्य उदय हुए हैं जो आप जैसे संत मेरे घर में पधारे हैं। चरणों में प्रणाम किया है, चरणों को धोया है, चरणामृत लिया है और तीनों संतों को आसन पर विराजमान कर दिया। आज गुरुजी आपको बिना भोजन के मैं जाने नहीं दूंगी। आज आप बिना भोजन के नहीं जा सकते। कहा देवी जैसी आपकी इच्छा। तुरंत ही अनसुईया मैया ने सुंदर पकवान बनाया है, भोजन बनाया है और थाल परोस दी। अब विचार कर रहे परीक्षा कैसे ली जाए। भोलेनाथ कह रहे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आप परीक्षा लो। तो ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा लेना मेरे बस की बात नहीं है। भोलेनाथ ने भी हाथ ऊंचे कर दिया, मैं परीक्षा नहीं ले सकता। तो अब तो कहा ये छलिया नारायण ही कुछ कर सकता है, बाकी हमारे बस से बात नहीं बन रही। कहा ठाकुर जी अब आप ही कुछ ऐसी परीक्षा लीजिए। अब ठाकुर जी ने कहा हर बात में मुझे आगे करते हो आप। कहा देवी हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, पर हमारी एक शर्त है। कहा क्या है तुम्हारी शर्त? देखिए क्या है तुम्हारी शर्त? कहा तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराओ
और जैसे ही सुना के निर्वस्त्र होकर उसी क्षण आंखों में अश्रुपात होने लगा है अनसुईया मैया को। भला ये साधु नहीं हो सकते? साधु कभी ऐसी बात नहीं करते हैं, पर फिर भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई अनसुईया मैया। हे गुरुजी, आप जो कह रहे हैं वो मैं करने को तैयार हूं, मैं मना नहीं कर रही हूं, पर ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर मेरा जरूर है, पर इस पर अधिकार किसी तीसरे का है। मैं अपने पति से पूछ आऊं, मेरे पति अगर बोल देंगे तो मुझे कोई लज्जा नहीं है। अनुसुईया मैया रोती रोती अपने स्वामी अत्रि मुनि के पास गई है। अत्रि मुनि ध्यान कर रहे थे, जैसे ही रोने की आवाज सुनाई दी है, रोने की आवाज दी है, नेत्र खुले हैं अत्रि मुनि के, और कहा देवी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कहा हे स्वामी, आज हमारे आंगन में 3 संत पधारे हैं। तो अत्रि मुनि ने कहा इससे बढ़कर बात हो क्या सकती है? अगर 3 संत आए तो उन्हें भोजन कराओ। तो कहा मैंने भोजन की थाल भी लगा दी है, पर उनकी एक शर्त है, वह कह रहे हैं कि निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराओ। हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? मैं संकट में हूं। अगर संत भूखा जाता है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, गृहस्थ का धर्म नष्ट होता है। इसलिए अब स्वामी आप ही कुछ ऐसा करिए जिससे मेरा सतीत्व नष्ट न हो। तब अत्रि मुनि ने ध्यान लगाकर देखा है। तो क्या ध्यान लगाकर देखा कि संत ने, ये तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है। अरे देवी, आज हमारे भाग्य उदय हुए हैं, जो त्रिलोकी नाथ हमारे घर पर निवास करने आए हैं। ये कमंडल में जल ले जाओ और अपने भगवान से कहो, अगर मैंने तन से मन से पति के अलावा कभी जीवन में किसी को स्वप्न में भी ना देखा हो, तो तुम 6-6 महीने के बालक बन जाओ। प्रणाम किया है अनसुईया मैया ने अपने पति को, कमंडल लाई है और तीनों संतों के ऊपर जल छिड़का है। वह तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, वह 6-6 महीने के बालक बन गए। क्योंकि 6 महीने के बालक के सामने मां को निर्वस्त्र होने में शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है। आज वही ब्रह्मा विष्णु महेश आज पालने में झूल रहे हैं, पालने में झूल रहे हैं। आइए हम भी उनको झुलाते भगवान को। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, वो झूल रहे थे।